हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या पर। क्या? शून्यों की संख्या पर, यानी हम किसी भी संख्या के गुणनफल या लगातार संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे क्या करेंगे देखिए। जैसे कि हमारा टाइप 1 है। पिछली क्लास में हमने टाइप 1 में बताया था शून्यों की संख्या किस तरह निकालते हैं। जैसे कि हमारा संख्या दी है टाइप 1 में 1 से 100 तक की क्या 200 तक ले लो। 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो देखिए तो शून्यों की संख्या क्या होगी देखिए हमारे। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट ट्रिक हमारी यानी मेथड है। देखिए कैसे विभाज्यता के नियम से है। उस विभाज्यता के नियम में हम क्या करते हैं, उस संख्या में हम 5 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 5 का। सिर्फ और सिर्फ 5 का डिवाइड करेंगे, ना कि किसी और संख्या का। तो 5 का डिवाइड लगाइए। 5 का डिवाइड 200 में किया हमने, कितना आ गया हमारा 40। अब बचा हमारा 40। अब 40 में किसका लगाएंगे? फिर 5 का लगाएंगे। 5 का डिवाइड 40 में लगाइए, कितना आ गया हमारा 8। अब क्या आ गया हमारा 8। अब 8 में किसका डिवाइड करेंगे हम? फिर 5 का करेंगे। 5 का डिवाइड कीजिए, 5 बन जाए 5। जितनी बार भाग जाता है उस भागफल को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ओके, शेष पर हमें ध्यान नहीं देना है। यानी अंतिम भागफल जो आ गया उसमें हमारा 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम वहीं तक छोड़ देंगे। अब हमें निकालना है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? जितने हमारे भागफल आए हैं उन सब का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। इन सब का क्या कर देंगे? योग। तो ये कोई कीजिए 40 + 8 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 49। पिछली क्लास में हमने निकाला था 1 से 100 तक की संख्याओं में के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो कितना आया था हमारा? 1 से 100 तक के मल्टीपल में शून्यों की संख्या 24 आया था। कितना आया था? 24। अब हमने कहाँ से निकाला है? 1 से लेकर 200 यानी 1 से लेकर 200 तक के मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज निकल के कितने आ गए हमारे? 49। ओके, ये तो हो गया हमारा टाइप 1। और टाइप 1 हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 में देखिए टाइप 2 में क्या है, देखिए किस तरह की संख्या आएगी। जैसे कि हमारी संख्या दी है 2 4 6 8 10 12 ... 100। इनके
गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले था क्या एकदम लगातार संख्याएं थी, अब क्या हमारी इवन नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। अगर इस तरह की संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई आए इवन नंबर का, तो क्या हुआ देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमें, देखिए 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है 2 कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 2 मल्टीप्लाई 50, क्या आ गया हमारा 50। सभी में क्या है 2 कॉमन है, तो जितनी भी कितना भी बना रहे हमारे पावर शून्य नहीं आएगा इसमें। अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी शून्य आने की संभावना नहीं है। तो देखिए हमारा लास्ट संख्या क्या है, हमारा 50। अब क्या निकालेंगे हम, 50 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, 50 पे। तो 50 और 5 का डिवाइड कीजिए 10, फिर 5 का कीजिए 2, दोनों का योग किया, कितना आ गया हमारा 10 + 2 = 10। यानी इस संख्या में शून्यों की संख्या क्या हो गई हमारी 12। क्या निकल के आ गया हमारा 12 आ गया। ओके, आगे देखिए, आगे हमारी संख्या दी है 10, 20, 30, 40 डॉट 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 1000। इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 डॉट 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 1000। तो इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 लास्ट में जाकर क्या आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाई 100। यानी ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम, 100 तक। तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 100, यानी 10 की पावर अगर 100 हो जाएगी तो शून्य कितने आएंगे हमारे 100 आएंगे। कितने शून्य आएंगे 100। ये तो हमारे 100 शून्य पहले से ये ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बची क्या हमारे, अब ये अंदर वाली संख्या बची हमारी 10 हमने कॉमन लिया, और 10 हमने कॉमन लिया तो 10 कितनी बार आ गए हमारे 100 बार। तो 10 की पावर कितनी होगी 100। अब अंदर की संख्या क्या बची हमारी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 100। ओके, और हमें पता है 1 से 100 तक की संख्याओं का शून्य कितना होता है हमारा 24। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 100 + 24 = 124। यानी इस तरह की संख्याओं का शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अब ये मत कहना कि 1 से 100 तक की संख्या में 24 प्लस कैसे कर दिया। अभी हमने बताया है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या 24 होती है। 100 हमारा पहले से ऑलरेडी आ चुका है, यानी 10 की पावर 100 है, तो शून्य कितने होंगे हमारे 100 होंगे। और 1 से 100 तक की संख्या के शून्य कितने होते हैं हमारे
24। तो इस संख्या के शून्यों की संख्या कितनी आ गई हमारी 124। ओके, आगे देखिए। देखिए टेन मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई डॉट 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 500। इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने जस्ट अभी बताया था। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम 10 को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो 10 को कॉमन लेने के लिए पहले क्या करें, इनके फैक्टर कीजिए, तोड़िए इन संख्याओं को। तो क्या आ गया हमारा निकल के, लास्ट में क्या आता है हमारा 10 मल्टीप्लाई 50, यानी उस फैक्टर करने के बाद जो संख्या लास्ट में बचती है वही हमारी इस संख्या की क्या हुई, घात होगी, पावर होगी। तो यानी कितनी संख्या है हमारी, यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक हमारी 50 तक है। कितनी है, 50 तक। अगर इस संख्या में से हम 10 को अगर कॉमन लिया जाए तो 10 कितनी आएंगे हमारे, यानी 1 से लेकर 50 तक हमारे 10 कॉमन आ जाएंगे। कितने आएंगे, 10, यानी 10 हमारे कितने, हमारे 50 है। तो 50 है तो 50वां लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 10 को क्या कर देंगे, हम 10 की घात में चेंज कर देंगे, यानी पावर में चेंज कर देंगे। तो 10 की पावर कितनी हो गई हमारी, 50 हो गया। तो हमारी शून्यों की संख्या यहाँ तो हमारी निकल के आ गई, जितनी पावर आएगी हमारी 10 की वही हमारी इसकी पावर होगी। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। 50 तो हमारा ऑलरेडी पहले से निकल के आ गया है। अब निकालना किसका है हमें, इसका। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 50। अब 50 का हमें निकालना है, किसका निकालना है, 50 का। और 50 का हमें अभी हमने निकाला था जस्ट अभी। तो 50 का कितने निकल के आया था हमारा 12, यानी 1 से 50 तक की मल्टीप्लाई में शून्यों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो 50 हमारे ये पहले से ऑलरेडी है। तो इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50 और प्लस 12 इक्वल टू 62। तो इस संख्या में शून्यों की संख्या क्या निकल के आ गई हमारी, 62। बहुत ही इजी है, हम किसी भी संख्या का शून्य निकाल सकते हैं, हम किसी भी संख्या के गुणनफल के शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं और चंद सेकंडों में हम शून्य की संख्या काउंट कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें और शून्यों की संख्या देखें तो काफ़ी समय लगेगा। ओके, हमें किससे करना है, एक ट्रिक के माध्यम से करना है। अपने माइंड में रखना है कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। हमारे साथ जुड़िए और शून्यों की संख्या चंद सेकंडों में निकालिए। आगे देखिए, अब आगे आता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में क्या है हमारी संख्या, जैसे कि हमारा 14, 105,
175, 80 और 32 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या ने ज्ञात करना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी संख्याओं में हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। चाहे कोई भी संख्या बनी रहे, हम फैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। गुणनखंड कर लीजिए इनके। तो सबसे पहले हमें नोट में लिखना है, नोट में क्या लिखना है? जब हम शून्यों की संख्या है तब हमें 2,5 की घातों से घातों पर और जिस संख्या की घात कम हो वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। जब हम शून्यों की संख्या निकालते हैं तब हमें 2 और 5 की घातों पर ध्यान देना है। और जिस संख्या की घात कम हो, क्या हो? घात कम हो, वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। अगर हमारी 2 की घात कम है तो हमारा शून्यों की संख्या वही निकल के आएगा। अगर हमारे 5 की घात कम है तो वही हमारी शून्यों की संख्या निकल के आएगी। ओके, इस पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे इन संख्याओं के। तो फैक्टर कीजिए, देखिए तो 14 के फैक्टर कीजिए तो 2 × 7, तो 7 की पावर क्या आएगी और 1 की पावर 2 की पावर क्या आएगी 1, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। ओके, पावर में चेंज कर दिया हमने। यहाँ 105 के फैक्टर कीजिए। 105 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे 21 × 5, तो यहाँ 1 पावर आ गई हमारी 21 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 21 पंजे 105। ओके, मल्टीप्लाई अब 75, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए। 25 सत्ते 175, तो 25 यानी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई, तो 25 सत्ते 175 हो गया, यानी 5 की पावर 2 हो गया, यानी 25 हो गया, और 7 की पावर यानी 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारा 75। 75 के फैक्टर किए हमने, तो कितना आ गया हमारा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ये निकल के आ गया। ओके, अब क्या किसके निकालना है हमें 80 के। अब 80 के फैक्टर तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, एंड 2 की पावर 4 कितना आ गया 4, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1,
मल्टीप्लाई। ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, यानी 2 की पावर कितना आ गया हमारा 4, यानी कितना आ गया हमारा 16 हो गया, और 16 का मल्टीप्लाई 5 में किया कितना आ गया हमारा 80। ऐसे हमारा 32 का मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर, तो 32 के फैक्टर क्या आ गए हमारे 4 की पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 2 की पावर 5 क्या निकल के आ गया 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ, अब हमें क्या करना है, अब इस फैक्टर के इन संख्याओं के हमने किस में चेंज कर दिया, हमने पावर में चेंज कर दिया, यानी फैक्टर करके हमने क्या कर दिया पावर में चेंज कर दिया। अब इन संख्याओं के पावर को हम देखेंगे, लेकिन किसको देखेंगे, शून्यों की संख्या हमें निकालना है, तो 2 और 5 पर हमें ध्यान देना है। तो 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, हमें 2 और 5 को देखना है बस। 2 एक 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 और 2 2। अब देखिए मैं 2 की पावर अलग लिख दीजिए, 2 की पावर कितनी है हमारी 1, 4 और 5 कितना हो गया 10। 2 की पावर कितनी हो गई हमारी 10 हो गया, मल्टीप्लाई। अब 5 की लिखो, 5 को कितना है 1 2 3 और 4 कितना हो गया हमारा 4। अब हमें क्या देखना था, अभी हमने नोट में लिखाया था कि जिस संख्या की घात कम हो वही हमारी इस संख्या के क्या आएंगे शून्यों की संख्या निकल के आएगा। तो यहाँ 5 की पावर कितनी है हमारी 4 है, और 2 की पावर कितनी है हमारी 10, तो हमारी शून्यों की संख्या क्या निकल के आएगी हमारी 4। तो शून्य क्या निकल के आएगी हमारी 4। ओके।